मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी चर्चा करते हैं। जो चैप्टर है हमारा वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, और जो टॉपिक हमारा है वह रजिया। इसके बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। उद्देश्य, रजिया के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट है रजिया का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसके बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है रजिया का राज्यारोहण कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, इसके बारे में भी हम सभी अध्ययन करेंगे। आइए हम सभी चर्चा करते हैं रजिया। रजिया जिसका कार्यकाल 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक है, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। रजिया इल्तुतमिश की बड़ी पुत्री थी और बाल्यकाल से ही यह बहुत ही होनहार और तीव्र प्रखर बुद्धि वाली लड़की थी। इसके साथ साथ उसकी माता साम्राज्य की मुख्य मलिका थी। रजिया ने बचपन से ही अपने कार्यों से, अपने व्यवहारों से, अपने गुणों से अपने पिता को काफी प्रभावित किया था। इस नाते इल्तुतमिश का झुकाव रजिया के प्रति काफी अधिक था। ठीक उसी प्रकार जैसे इल्तुतमिश ने अपने सभी पुत्रों को एक समान शिक्षा दी थी, ठीक उसी प्रकार रजिया को भी उसके कार्यों को देखते हुए उसे भी सामान्य शिक्षा भी दी थी। सामान्य शिक्षा के अंतर्गत विद्यापार्जन के साथ ही साथ उसे सैनिक सेवा, सफल घुड़सवारी, तीर चलाना, भाला फेंकना, युद्ध संचालन करना, तमाम युद्ध कलाओं से उसे प्रवीण किया था। और उसके साथ ही साथ उसके जो अन्य राजकुमार थे, उसके जो अन्य पुत्र थे, उनको भी रजिया के समान ही शिक्षा देकर के उनको भी प्रवीण किया था। लेकिन उनके अन्य पुत्र उतने योग्य नहीं थे जितनी योग्य रजिया थी। रजिया बचपन से ही पिता के क्रियाकलापों में हमेशा संलिप्त रहती थी, जिसके नाते राज्य की व्यवस्थाओं को कैसे संचालित करना है, कैसे क्या करना है, यह समस्त गुण रजिया के अंदर बाल्यकाल में ही समाहित हो चुके थे। सैनिक तथा प्रशासनिक प्रतिभा का भी परिचय अनेक अवसरों पर अपने पिता को रजिया ने दिया था। रजिया की गुणों की प्रशंसा करते हुए इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने कहा है कि रजिया योग्य और अयोग्य दोनों थी उसमें, किंतु इल्तुतमिश रजिया के गुणों से पूर्णतः परिचित था। जब उसके बड़े लड़के रुकनुद्दीन फिरोज की जब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के पश्चात तमाम प्रकार के विरोध उसके साम्राज्य में होने लगे। इसके साथ ही साथ जो उसके अन्य पुत्र थे वह अयोग्य थे, दुर्बल थे और विलासी थे, अतः वह रजिया की ओर आकृष्ट हुआ। इसके साथ ही साथ अब हम रजिया के उत्कर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। इल्तुतमिश को अपने लड़कों की अपेक्षा रजिया पर बहुत अधिक उसकी योग्यता पर विश्वास था। सुल्तान ने उसके मुखमंडल पर वीरता के चिन्ह हमेशा दिखाई देते थे। इसलिए 1231 और 32 के टाइम ड्यूरेशन में इल्तुतमिश जब ग्वालियर विजय की तरफ अग्रसर हुआ, तो अग्रसर होने के बाद अपने पूरे साम्राज्य की बागडोर अपनी पुत्री रजिया को सौंप करके वह चला गया। रजिया ने अपने पिता के द्वारा दी हुई जिम्मेदारियों का
बखूबी निर्वहन करके एक न्यायप्रिय शासिका के रूप में प्रदर्शित किया। अपने वाक्पटुता से, अपनी ईमानदारी से, अपनी न्याय प्रियता से, अपनी कार्य प्रणाली से सबको प्रसन्न किया। जब इल्तुतमिश ग्वालियर विजय से लौट करके जब वह दिल्ली सल्तनत पर आया तो आने के पश्चात रजिया के द्वारा किए गए कार्यों से अति प्रसन्न होकर के उसे अपना उत्तराधिकारी की घोषणा करने की सोची। लेकिन इसके साथ ही साथ रजिया की वीरता, योग्यता और कार्यपटुता, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से भी वह काफी प्रभावित था और इस नाते उसने अपने मंत्रियों और अन्य अमीरों से राय मशवरा करके रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की घोषणा की। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह उसके पश्चात रजिया का नाम ही दिल्ली के सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी के रूप में निश्चित करेंगे। अनेक अमीरों ने सुल्तान के इस निर्णय के विरुद्ध आवाज उठाई। इस निर्णय के विरुद्ध आवाज उठाई का मतलब, इस निर्णय के विरुद्ध आवाज उठाने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि रजिया चूंकि एक स्त्री थी और स्त्री के मातहत, स्त्री के अधीनस्थ रहते हुए अन्य अमीर वर्ग, तुर्क और विरोधी सरदार कार्य करने के लिए तत्पर नहीं थे, वह इसी नाते रजिया का विरोध कर रहे थे। अनेक वयस्क राजकुमारों के होते हुए रजिया के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अतिरिक्त उनका स्वाभिमान भी इसके आड़े आ रहा था। वह एक स्त्री की अधीनता को कैसे स्वीकार करें, यह उनके लिए एक अशोभनीय था। इसके नाते वह रजिया को पसंद नहीं करते थे। लेकिन इल्तुतमिश ने इसकी घोषणा कर दी थी और उसने आगे चल करके विरोधी सरदारों से कहा कि मेरे पुत्र जीवन में विलासमय आनंद में मग्न रहते हैं, उनमें राज्य कार्य संभालने की योग्यता नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद वह स्पष्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई भी मेरी पुत्री के समान योग्य नहीं है। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अब तक कोई भी स्त्री या महिला दिल्ली सल्तनत की शासिका के रूप में नहीं बैठी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके और यह सिद्ध कर दिया कि रजिया के अंदर वो सभी गुण विद्यमान थे जो एक पुरुष शासक के अंतर्गत होने चाहिए। अंत में इल्तुतमिश के प्रभाव और व्यक्तित्व के कारण अमीरों को सुल्तान के निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। मिनहाज उस सिराज लिखता है कि बाद में सर्वसम्मत से यह स्वीकार कर लिया गया कि सुल्तान का निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण और समयानुकूल था। सामान्य रूप से देखा जाए तो सुल्तान का यह निर्णय समयोचित और उत्तम था, किंतु इल्तुतमिश का यह स्वप्न तत्काल पूरा न हो सका। दरबार के अमीरों ने रजिया को गद्दी पर नहीं बैठने दिया। कुछ समय के लिए उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाने की बात प्रारंभ हो गई, किंतु जल्द ही फिरोज साम्राज्य में चारों ओर अराजकता फैल गया और इन परिस्थितियों का रजिया ने फायदा उठाया और अमीरों को अपने पक्ष में कर लिया और 1236 ईस्वी में फिरोज की हत्या कर दी गई और उसके बाद से दिल्ली सल्तनत पर रजिया आसीन हो गई, आरूढ़ हो गई। रजिया का राज्यारोहण और उसका महत्व। रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या के पश्चात 6 नवंबर 1236, इस डेट को याद करने की जरूरत है क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर पूछ देता है कि किस तारीख को दिल्ली सल्तनत पर रजिया गद्दी पर बैठी। तो 6 नवंबर 1236 ईस्वी को रजिया दिल्ली की गद्दी पर आरूढ़ हुई। रजिया का राज्यारोहण एक अपूर्व घटना कही जा सकती है। पूर्व मध्यकालीन भारत में मुस्लिम राज्यों में रजिया एकमात्र स्त्री थी जिसने सुल्तान बनने का गौरव प्राप्त किया था।
अब हम चर्चा करते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि रजिया किसकी पुत्री थी? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो जो डी ऑप्शन जो है इल्तुतमिश या राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है रजिया का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1236 से 1240, राइट आंसर डी। तीसरा क्वेश्चन है रजिया दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी? मैंने अभी आप लोगों को बताया, डेट पूछता है, देखिए 6 नवंबर 1236, राइट आंसर ए। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने किस विजय के पश्चात या किस विजय से वापस आने पर अपने उत्तराधिकारी रजिया की घोषणा की? तो लाहौर विजय से जब वो लौट करके आता है और रजिया के कार्यकलापों से काफी प्रसन्न होकर के उसने ग्वालियर विजय के बाद रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान के मामले में दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था? तो ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया और डी कोई नहीं। तो राइट आंसर सी है रजिया। रजिया राइट आंसर है। रजिया के ही मामले में दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। हम सभी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।